111वीं रात। जब 111वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, ताज अलमलूक की नज़र काफिले पर पड़ी और उसने देखा कि इनके दरमियान एक खूबसूरत नौजवान है जिसकी पोशाक नफीस है और चेहरा खूबसूरत, पेशानी आबूताब वाली और मुंह चाँद सा। लेकिन इस जवान का हुलिया बदला हुआ है और रंग जर्द पड़ गया है। गोया वो अहबाब की जुदाई के सदमे उठा रहा है और बहुत रो पीट रहा है और आंखों से आंसू जारी हैं और वो दर्द आमेज अशार पढ़ रहा है। जब वो अशार पढ़ चुका तो रोने लगा और थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गया। ताज अलमलूक उसको देख रहा था और इसके हाल पर हैरान था। जब इसे जरा इफाका हुआ तो वो खोखली नजरों से इधर उधर देखने और फिर अशार पढ़ने लगा। इसके बाद उसने एक ठंडी सांस खींची और बेहोश हो गया। जब ताज अलमलूक ने उसे इस हालत में देखा तो वो हैरान हो गया और चलकर इसके पास गया। जब इसको होश आया तो उसने देखा कि शहजादा इसके पास खड़ा है और वो फौरन उठकर इसके आगे ज़मीं बोस हुआ। ताज अलमलूक ने कहा कि तू अपना माल हमारे सामने क्यों नहीं लाया? इसने जवाब दिया कि ए मेरे मालिक, मेरे सामान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तेरे काबिल हो। ताज अलमलूक ने कहा कि अपना सामान जरूर मुझे दिखा और अपना हाल सुना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तो रो रहा है और गमज़दा है। अगर तो मजलूम है तो मैं जुल्म की तलाफी कर दूंगा और अगर मकरूज है तो तेरा कर्जा अदा कर दूंगा। जब से मैंने तुझे देखा है मेरे दिल में आग लगी हुई है। अब ताज अलमलूक ने 2 कुर्सियां मंगवाईं और इन्होंने एक कुर्सी लाकर रखी जो हाथी दांत और आबनूस की थी और जिसकी जाली सोने और रेशम की थी, और इस जवान के लिए इन्होंने रेशमी फर्श बिछाया। ताज अलमलूक कुर्सी पर बैठ गया और जवान को फर्श पर बिठाया और इससे कहने लगा कि अब सामान रखा। जवान ने कहा कि उसका जिक्र मत कर, क्योंकि मेरा माल तेरे शान के काबिल नहीं। ताज अलमलूक ने कहा कि तुझे दिखाना होगा और एक गुलाम को हुक्म दिया कि उसका माल ले आए और वो जबरदस्ती ले आया। जब जवान ने अपना सामान देखा तो उसके आंसू बहने लगे और वो रोने और आही भरने और शिकवा शिकायत करने लगा और इसकी हिचकी बंध गई और वो अशार पढ़कर गाने लगा। इसके बाद उसने अपना सामान खोला और एक एक करके ताज अलमलूक को दिखाने लगा। मुंजमिला और चीजों के एक अतलस की पोशाक थी जिसमें सोने का काम था, जिसकी कीमत 2000 दीनार थी। जब ताज अलमलूक ने उसे खोला तो उसके बीच में से एक टुकड़ा कपड़े का निकल पड़ा। जवान ने जल्दी से इसे लेकर अपनी रान के नीचे दबा लिया और बेहोश हो गया और उसी हालत में अशार गाने लगा। ताज अलमलूक को इसकी शेरखानी पर बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर उसे इसका सबब मालूम ना हो सका। जब उसने वो टुकड़ा लेकर अपनी रान के नीचे दबा लिया तो ताज अलमलूक ने पूछा कि ये क्या कपड़ा है। इसने कहा कि ए मेरे मालिक, तुझे इस टुकड़े की कोई जरूरत नहीं। शहजादे ने कहा कि दिखा तो सही। उसने कहा कि इस कपड़े की वजह से तो मैं अपना माल तुझे नहीं दिखाता था, क्योंकि मेरे लिए मुमकिन नहीं कि वो मैं तुझे दिखाऊं। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।